3, 2, 1, 0। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। भारत ने एक बार फिर अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया है। आज यानी कि 30 जुलाई 2025 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV F-16 पर नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी कि निसार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। ये इसरो और नासा का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है और इसका जो उद्देश्य है वो पृथ्वी की जटिल प्रक्रियाओं को समझना, जैसे कि पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव, बर्फ की चादरों का पिघलना, प्राकृतिक आपदाएं, समुद्र के स्तर में वृद्धि और भूजल की समस्याएं, ये सब शामिल है। ये सैटेलाइट पृथ्वी अवलोकन के लिए एक अभूतपूर्व मिशन है जो भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष सहयोग का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आइए इस मिशन को विस्तार से समझते हैं। आखिर ये निसार सैटेलाइट है क्या? निसार एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसे इसरो और नासा ने संयुक्त रूप से विकसित किया। ये पहला ऐसा सैटेलाइट है जो दो अलग अलग रडार फ्रीक्वेंसी L-बैंड नासा द्वारा प्रदान और S-बैंड जो कि इसरो द्वारा प्रदान है का उपयोग करता है। ये सैटेलाइट सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी कि SAR तकनीक का उपयोग करता है जो बादलों, अंधेरे और घने वनस्पति के पार भी पृथ्वी की सतह की उच्च रेजोल्यूशन 5 से 10 मीटर तक तस्वीरें ले सकता है। जी हाँ, निसार 97 मिनट में यानी कि सिर्फ 97 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर लेगा। इसके साथ ही ये 12 दिनों में ग्रह की लगभग पूरी सतह का नक्शा बनाने में सक्षम है। आखिर निसार के उद्देश्य हैं क्या? निसार का मुख्य लक्ष्य पृथ्वी की सतह और पर्यावरण में होने वाले बदलावों को ट्रैक करना है। ये हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी को स्कैन करेगा, जिससे हर 6 दिन में औसतन डेटा प्राप्त होगा। केवल यही नहीं, ग्लेशियर्स और बर्फ की चादरों यानी कि आइस शीट्स की गति और पिघलने की निगरानी, विशेष रूप से अंटार्कटिक क्रायोस्फीयर, ये भी इसमें शामिल है। या फिर समुद्र के स्तर में वृद्धि का विश्लेषण हो, भूजल स्तर और मिट्टी की नमी की मैपिंग हो, या फिर वनस्पति और पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम में बदलाव का अध्ययन, ये सब में समर्थ है। इन सब प्राकृतिक प्रक्रियाओं का ये सैटेलाइट अध्ययन करने में समर्थ है। इसी के साथ प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी, जैसे कि भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन जैसी आपदाओं से पहले और बाद के डेटा प्रदान करना भी ये सैटेलाइट बहुत आसानी से कर देगा। आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों में सहायता भी ये प्रदान करता है। ये सैटेलाइट फसलों की वृद्धि और मिट्टी की नमी की निगरानी, जिससे किसानों को बेहतर निर्णय लेने में भी मदद मिलेगी। हालांकि निसार को नागरिक मिशन के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इसकी उच्च रेजोल्यूशन इमेजिंग और बादलों अंधेरे में काम करने की क्षमता इसे सीमावर्ती क्षेत्रों, सैन्य ठिकानों या बुनियादी ढांचे की निगरानी के लिए उपयोगी बना सकती है। अब इसकी खासियतों के बारे में बात करते हैं। ड्यूअल फ्रीक्वेंसी SAR यानी कि L-बैंड और S-बैंड का उपयोग जो सतह के छोटे छोटे बदलाव यानी कि 1 सेंटीमीटर तक को नाप सकता है। अब बात करते हैं इस सैटेलाइट की स्वीप SAR तकनीक की। ये तकनीक पहली बार उपयोग की गई है जो बड़े क्षेत्र यानी कि 242 किलोमीटर स्वात को उच्च रेजोल्यूशन के साथ स्कैन कर सकती है। 12 मीटर का रिफ्लेक्टर भी इस सैटेलाइट में मौजूद है। नासा द्वारा प्रदान किया गया ये विशाल अनफर्लेबल मेस एंटीना सैटेलाइट की इमेजिंग क्षमता को बढ़ाता है। 24/7 ऑपरेशन में ये सैटेलाइट सक्षम है। SAR तकनीक इसे दिन रात और किसी भी मौसम में काम करने में सक्षम बनाती है। नासा ने इस सैटेलाइट को L-बैंड, SAR, GPS रिसीवर, हाई रेट टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर और पेलोड डेटा सब सिस्टम दिए, जबकि इसरो ने S-बैंड SAR, सैटेलाइट बस, GSLV लॉन्च वाहन और लॉन्च सेवाएं दी। सैटेलाइट को बेंगलुरु में इसरो के सैटेलाइट इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट में असेंबल किया गया। अक्टूबर 2024 में नासा ने रडार रिफ्लेक्टर को बेंगलुरु भेजा, जिससे थर्मल कोटिंग के लिए पहले अमेरिका वापस ले जाया गया था। मई 2025 में सैटेलाइट को विशेष कंटेनर में श्रीहरिकोटा के STSC ले जाया गया। GSLV F-16 ने 30 जुलाई 2025 को सैटेलाइट को सफलतापूर्वक 743 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया।
मिशन की कुल लागत 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें इसरो का हिस्सा लगभग 788 करोड़ रुपए यानी कि 93 मिलियन डॉलर है। रडार रिफ्लेक्टर में तापमान से संबंधित एक छोटी समस्या के कारण लॉन्च को मार्च 2024 से स्थगित कर दिया गया था। नासा ने इसे ठीक करने के लिए रिफ्लेक्टर को अमेरिका भेजा और थर्मल कोटिंग लगाई। सैटेलाइट को लॉन्च से पहले कई स्तरों पर टेस्ट भी किया गया, जिसके कारण इसमें कुछ देरी भी हुई। ये सैटेलाइट भारत यूएसए दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत करता है, जो भविष्य में मंगल मिशन जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए आधार तैयार करता है। हालांकि निसार को वैज्ञानिक और नागरिक उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इसकी इमेजिंग क्षमता इसे सैन्य निगरानी के लिए भी उपयोगी बना सकती है। ये सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों, पुलों या सैन्य ठिकानों के निर्माण जैसी गतिविधियों की निगरानी कर सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसका कोई सैन्य उपयोग अभी तक नहीं बताया गया। इसरो ने सोशल मीडिया पर इस लॉन्च की तैयारियों को साझा किया, जिसमें GSLV F-16 की असेंबली से लेकर लॉन्च पैड तक ले जाने की प्रक्रिया शामिल थी। लॉन्च को लाइव स्ट्रीम किया गया, जिसे लाखों लोगों ने देखा। निसार सैटेलाइट पृथ्वी अवलोकन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है। ये न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान और आपदा प्रबंधन में मदद करेगा, बल्कि भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष सहयोग को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इसकी तकनीक और वैश्विक डेटा साझा रणनीति इसे एक वैश्विक संपत्ति बनाती है। 3, 2, 1, 0